ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं ना, मैं अब कंटेंट, मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम बिजनेस कर रहे हैं, एक टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएटर था। अब वो कैमरे के सामने लोगों को नॉलेज देना, वो सारी चीज़ें बताना, मुझे लगता है कि ठीक है, वो चलो ठीक है, लोगों ने दे दिया। एक्चुअल में लोगों के काम भी वो आएगा ना, जो चीज़ हम कर रहे हैं। हम किस इंडस्ट्री में, कोचेस, कंसल्टेंट एंड एजेंसी ओनर, जो बिजनेस प्लान हम अपने लिए बना रहे हैं, अगर वो ही मीटिंग लोगों को दिख जाए कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो लोगों के लिए काम का होगा, एक तरीके से देखा जाए, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इंडस्ट्री में देखे बहुत सारे कोचेस को जिन्होंने ये बोला कि हमने कोचिंग बिजनेस से इतना पैसा बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई। और मैं बहुत पहले से, जब मैं कंटेंट क्रिएटर था, मैं उनसे बोलता था कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन महंगा आ रहा होगा, लेकिन किसी ने मानी नहीं है बात। और मेरा भी बिलीव सिस्टम ऐसा हो गया था कि नहीं यार, ये पैसे बना रहे होंगे ऐड से चला के। बट ऐड जो भी चला रहा है वो बहुत महंगा है, और कॉस्ट पर एक्विजिशन जो आ रहा है वो बहुत इक्वल कर देता है। एक के मास्टरमाइंड में गया था मैं, तो उसने मेरे से बोला कि छोटा सा इवेंट था कि धैर्य, मैं ना इतने का मेरा प्रोडक्ट है और इतने में मैं डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई क्रिएट कंटेंट। अब वो सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो मैंने पहले बात बोली थी। क्योंकि मुझे पता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन महंगा जाएगा जब तुम्हें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तुम ऐड चला रहे हो, ऐड चलाने के बाद लोग तुम्हारे पास क्यों आ जाएंगे। अगर आज कोई भी ऐड चला के बेचना स्टार्ट कर दे तो क्या वो बेच लेगा? कोई भी नहीं बेच सकता ना। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई ट्रेडर आ जाए मार्केट के अंदर, सपोज करो प्रिंस, एक लेजिड एकदम रियलिटी वाला, कि तुम आज ऐड चलाने स्टार्ट कर दो कि मैं ट्रेडिंग का ये कर रहा हूं, कोई लेगा? ये तो लॉजिकल चीज है ना। आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। अब कंपनियां कहां फेल हो रही हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर? एजेंसी भी फेल हो रही है, कोचेस भी फेल हो रहे हैं। बट हमारा एक्चुअल में, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर सारे कोचेस को गारंटी बोल रहा हूं, हमारा डैशबोर्ड खोल के देख लेना प्रॉफिट, और अपना प्रॉफिट खोल के देख लेना, हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है हर चीज में। और ये मैं खुला चैलेंज देता हूं सारे जितने ट्रेनर, कोचेस या एजेंसी ओनर्स है। छोटी टीम है, लेकिन तमीज से चलना है और आगे ग्रो करना है। कंपनी को चलाने के लिए 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहला ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद क्या होता है? फनल। फनल के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद होता है आपका टीम। इसके अलावा सारी चीजें फालतू की हैं और वेस्ट हैं, और सारी कंपनियां दूसरी चीजों में लगी रहती है, इसलिए ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए फेल भी हो जाती है। इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो भी काम करेंगे इससे अलग हटके काम नहीं करने वाले। अब ट्रैफिक के लिए 3-4 चीजें हम कर रहे हैं। मेरी सोच बहुत सारे ट्रेनर को सोच के गलत हो गई थी कि मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करने का। कंटेंट से आपकी अथॉरिटी बनती है, ट्रस्ट बनता है। पेड ट्रैफिक, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ट्रैफिक हम 2 तरीके से जनरेट कर रहे हैं। एक हो गई कंटेंट मशीन, जो कि है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये हम कैसे कर रहे हैं? यूट्यूब से, यूट्यूब वीडियो से। दूसरा ईमेल से, ठीक है, हम ये चीज कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, अभी भी बना रहे और पहले भी बना रहे। एक जो ट्रैफिक मशीन है वो दूसरी है, जो है पेड एड, YT एड्स और फेसबुक एड्स, ठीक है। ये 2 चीजें चल रही हैं। ये सबसे घटिया ट्रैफिक सोर्स है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे घटिया, जिसमें हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे एडवर्टीजमेंट कितने, 10 लाख से ऊपर के चल रहे हैं एक महीने के। ये सबसे घटिया सोर्स है, क्योंकि एक टाइम बाद ये इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, जो हमें फ्री में ये रीच मिलती है ना, जो हमें ये वाले कंटेंट के थ्रू मिलती है, वो इसके थ्रू कभी नहीं मिल सकती। ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, सैचुरेट बोलते हैं ना। एक ब्रांड का भी ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, इसलिए हर साल लोग नए नए प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये भी नहीं ज्यादा चलता।
ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम दो चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप हमारी ऑडियंस देख रहे हो, न्यूज़लेटर साइन अप कर लेना, वेबसाइट पे जाके न्यूज़लेटर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पे अगर तुम देखोगे, हम YouTube पे वीडियोस बनाएंगे और ईमेल भेजेंगे अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। ठीक है, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ज्यादा रीच लेके आने के लिए, और हमें इनको डे बाय डे क्वालिटी वाइज बेहतर करना है। हम किस नीश के अंदर काम कर रहे हैं। पहले इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट बना था, मुझे नहीं बनाना, वी हैव टू बी लाइक वेरी स्पेसिफिक। अगर पैसा ज्यादा बनाना है तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर्स या सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पर्टिकुलर किसी फील्ड, उनका बिजनेस हम यूं ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन वही चीज़ कर रहा हूँ। हमारे पास बुकिंग इतना, पूरा जनवरी का कैलेंडर हमारा फुल हो चुका है। हमारे पास ना लीड की कमी है, ना सेल्स की कमी है, ना किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। कभी भी बिजनेस में एक्सेलरेटर हम यूं नहीं दबा सकते कि एकदम ग्रो जाएगा। अभी 10 बंदों को हायर करके बिजनेस ग्रो कर सकते हो, नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर आज मैं 10 लाख का ऐड चलाऊं, क्या कल मैं 20 लाख का ऐड चला लूंगा? कभी नहीं हो सकता, रिजल्ट ही नहीं आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको देखना पड़ेगा। 12 लाख में मुझे इतना रिजल्ट मिला, तो 13 लाख करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, या 14 लाख पे जाके देखे, कोई नहीं पहुंच सकता। सब फालतू वाली बात है, जितने कोचेस बताते हैं सब फालतू की। अरे इतना धैर्य, एक है कोच, तुम्हें पता होगा, धैर्य मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं, मैं 10 लाख रुपए लगा था, 10 लाख रुपए लगा के मैं 10 लाख करके 20 लाख कर लूंगा, 20 लाख करके 30 लाख कर लूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट हम इतना नहीं बना सकते, इसलिए मैं मीटिंग रिकॉर्ड करके डालूंगा यूट्यूब पे। हम ये वाली चीजें हमारे काम आएंगी, ठीक है, ये चीज हम रिकॉर्ड करके डालेंगे, लोगों के भी काम का होगा, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन तो ये है। यूट्यूब पे ज्ञान देने से अच्छा कि मैं ये बनाऊं, इतने पैसे कैसे बनाने, कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, वो तो देख के भूल जाएगा कहानी सुन के। लेकिन ये एक्चुअल में हमारी मीटिंग है, जो ऑफिस की मीटिंग हो रही है कि इस तरीके से हमें चीजें करनी है। तो पेड ट्रैफिक, हम पेड में जाएंगे, यूट्यूब और फेसबुक में जा रहे हैं, लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ेगा। एक टाइम बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। मेरे लिए मेन ये रहेगा। और मैंने एक चीज देखा, पेड ट्रैफिक बहुत महंगा जाता है और लोगों के लिए बहुत महंगा रहता है। उसने क्या बोला कि धैर्य, हमने कोचिंग से ना बहुत पैसा बनाया, करोड़ों में बनाया, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है करोड़ों का, लेकिन एक्चुअल में उसके ऐड भी इतने के चले, प्रॉफिट नहीं है। और एक वीडियो में उसने बोला कि आपको क्या लगता है मैं कोचिंग से और क्या कहते हैं, कोचिंग से पैसा बना रहा हूं? नहीं, ये मैं अपने ट्रस्ट और अथॉरिटी बनाने के लिए कर रहा हूं। तो इट्स अ स्टूपिडिटी। जब तुम पहले प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बाद में कैसे प्रॉफिटेबल होगे? तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम्हारे क्लाइंट प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जब तुम्हें नहीं आता, तुम अपने क्लाइंट को क्या सिखाओगे? समझ रहे हो? तो वही चीज है, हम तो फ्रंट एंड में ही प्रॉफिटेबल है। हम प्रॉफिटेबल हैं, इसलिए तो हम एजेंसी में क्लाइंट को लेके आ रहे हैं। तो यहां सिंपल सी बात है, हमारा फोकस ऑर्गेनिक की साइड रहेगा। ज्यादा यूट्यूब पे हमारे जितने व्यूज जाएंगे, इंप्रेशन जाएंगे, रीच जाएंगे, उतना लोग देखेंगे, तो ये हमें सस्ता पड़ेगा इन कंपैरेटिव टू दिस। ये एक टाइम बाद खराब भी होगा, और सबसे बड़ी चीज ये रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा एक दिन। जब तुम्हारा चीजें बढ़ेंगी ना, ये रिस्ट्रिक्ट होगा। अब फनल, 100 चीजों की एक बात, एक फनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लोगों के लिए वेबिनार भी काम कर रहा है, लोगों के लिए VSL भी काम कर रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया फनल लगा वो ये वाला फनल लगा, कि यहाँ पे हमारा VSL है और अभी भी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है डेटा कलेक्ट करने की। ये बेसिकली है डेटा कलेक्ट करने के लिए, नेम, ईमेल एंड फोन, ठीक है। अब ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? सेटर के पास, जो मीटिंग सेट कर रहा है। अब ये मीटिंग कौन सेट कर रहा है? प्रिंस कर रहा है। अब प्रिंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऑपरेशन देख रहा है भाई। अब मैं इसको सेटर में नहीं बैठा सकता, क्योंकि इसका लेवल भी अप हो गया और ये सीख भी गया है चीजें। तो हमें चाहिए एक नया सेटर, जो आज हायरिंग के लिए आया था। अगर उसका लॉन्ग टर्म का विजन होगा तो उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं। टीम को बहुत संभल के हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी बर्बाद हो सकता है। टीम एकदम से राइज हो गई, प्रोडक्ट डाउन चला गया, तो कॉस्टिंग कैसे उठाऊंगा पूरी टीम की? वो चीज़ गलती नहीं करनी है हमें पूरे मैट्रिक्स को देख के चलना। हमारे 2 प्रोडक्ट रहेंगे पूरे साल, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ।
तो हमारा ये डेटा पॉइंट के लिए ये चीज रहेगी। ट्रैफिक हमारा हो गया जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, VSL हो गया जिससे हमारे पास डेटा आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट। ये हमारा फ्रंट एंड मास्टरमाइंड। फ्रंट एंड मास्टरमाइंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोगों को मेरा जैसा विजन सिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुम कैसे कर सकते हो, क्या चीज बेस्ट है, क्या ROI आएगा। तो ये फ्रंट एंड हमने इसलिए रखा है यहां पे। बैक एंड मास्टरमाइंड क्यों है? बैक एंड मास्टरमाइंड हमने क्यों रखा है? कंसल्टिंग जो मास्टरमाइंड हमने लॉन्च करा है वो हमने इसलिए रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए। इसके अंदर हमने जो भी 90 डेज के अंदर करा हमारी कंपनी ने, कंसल्टिंग मास्टरमाइंड के अंदर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। जो भी 4 इवेंट हम कर रहे हैं, 2 इन पर्सन करेंगे, मिलके करेंगे कहीं होटल में 5 स्टार या कहीं पे बाहर 3 दिन का इवेंट रखेंगे, और उसके अंदर एक्चुअल में जिस चीज से हमने अपने बिजनेस को ग्रो करा या हम नुकसान में गए, कुछ भी गए, वो हमारा क्लाइंट नहीं झेलेगा। जब भी इसकी कॉस्टिंग 12 लाख रुपए है हमारे प्रोडक्ट की। 12 लाख क्यों है? क्योंकि हमने कितना पैसा खर्च करा है 1 महीने के अंदर। अगर हम अभी 10 लाख पे, तो 3 महीने के अंदर 30 लाख। 30 लाख का ज्ञान उसको पूरे साल में 10 लाख रुपए का मिलेगा, इसलिए 12 लाख रुपए का है। और इवन ये तो बढ़ेगा भी। इसकी कॉस्टिंग ज्यादा पता क्यों है? पता लगा ना क्यों है? ये सिर्फ हमारा डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए कि हमने 3 महीने क्या करा और वही हम अपने क्लाइंट को बता रहे हैं। दैट्स वाई वी आर इनटू कंसल्टिंग। और फ्रंट एंड मास्टरमाइंड जो हमारा है, यहां पे लोगों को रिजल्ट मिलेंगे और यहीं से लोग हमारे बैक एंड मास्टरमाइंड में आएंगे। तो यहां से लोग इसके अंदर आएंगे। और जो लोग ये नहीं बेच पा रहे वो कहां से बेच पाएंगे? पहले उन्हें को ये कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इसी के अंदर आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हो? हमारे लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब टीम की बात कर लेते हैं। तुम्हें समझ में आ गया ना ट्रैफिक क्या है, फनल क्या है, फ्रंट एंड मास्टरमाइंड क्या है, बैक एंड मास्टरमाइंड क्या है हमारा। अब टीम में मैंने 3-4 लोगों के नाम लिख रखे हैं पहले ही अपनी साथ, जिनकी हमें जरूरत है। एक है सेल्स का, सेल्स रैप। सेल्स रैप मैं ही हूं फिलहाल, और मुझे सेल्स करना पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूं। कुछ टाइम बाद मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। ये पार्ट चलता रहेगा, बस मैं लोगों से यहां मिलूंगा। इसके बाद फ्रंट एंड मास्टरमाइंड में मैं नहीं मिलूंगा लोगों से। इसके लिए एक कोच भी रखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी टीम भी रखनी पड़ेगी, और ये कोई और चलाएगा, मैं सिर्फ ये वाला देखूंगा। क्योंकि सोचना भी तो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर मैं इसमें ही बिजी रह गया तो ये वाली बड़ी लेवल की चीजें कौन करेंगे? अगर हम कल अपने कंसल्टिंग में, कल मर्सिडीज आता है, BMW आता है, या एप्पल आता है, कोई भी XYZ कंपनी अगर हमारे इसमें आएगी, तो हम बता पाएंगे ना ये मैट्रिक्स है, इस तरीके से ग्रो करना अपने पर्टिकुलर निश के अंदर। हम यहां तक लिमिटेड नहीं है कि हम बस कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर को बताएंगे हमारा नीश है, लेकिन असली टारगेटिंग तो हमारी क्या है? बिजनेस ओनर, जिनका बिजनेस ग्रो करना है। अब सेल्स में हमें सेल्स रैप चाहिए, हम 20% पे रखेंगे, 20% प्रॉफिट पे रख सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए सेटर। सेटर आज जो आया था मीटिंग सेट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का काम प्रिंस का है। हमारी कंपनी में कोई लूप होल तो नहीं है, हमारे एग्रीमेंट को कोई ब्रीच तो नहीं कर रहा, किसी ने पैसा टाइम पे दिया नहीं दिया, कोई कम्युनिटी के अंदर बदतमीजी तो नहीं कर रहा, या कोई नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा। तुरंत टर्मिनेट कर दो, तुरंत टर्मिनेट कर दो। ये सारे लूप होल फाइंड आउट करना तुम्हारा पार्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मेल भेजा, इससे पता लगता है कौन बंदा कितना सीरियस है। इसने मुझे मेल भेजा, पता है 31 की रात को, सर आपके जो गोल है ना, आपको उनको ट्रैक करना पड़ेगा। इसने पूरा मुझे एक ईमेल लिख के दिया है, ये सारी रिपोर्ट है, इतनी मीटिंग है, इतनी मीटिंग नहीं है, इस हिसाब से जो आप सोच के चल रहे हो वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा, इतना इतना। वो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने सारी चीज़ें मॉनिटर करनी स्टार्ट कर दी है। 1 करोड़ कमाना मुश्किल है क्या? 1 महीने में यूँ कमाया जा सकता है, लेकिन अगर उसके सही तरीके से मेजर करके करें तो। लोग मेजर नहीं कर पाते। अभी तक हम हवा में तीर छोड़ रहे थे कि हम मेजर नहीं कर रहे थे कुछ, और बट हम प्रॉफिटेबल थे, बट हम हवा में तीर छोड़ रहे थे। हमें वो नहीं करना भाई, वो नहीं करना है। टीम में एक सेल्स रैप रखेंगे फ्रंट एंड के लिए, एक सेटर रखेंगे, एक ऑपरेशन मैनेजर प्रिंस है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दूसरा एक कंटेंट पर्सन, कंटेंट और मीडिया बायर।
मीडिया बायर में अंजनी है, एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट देख रही है, और जो हमारा यूट्यूब ऐड देख रहा है प्रणव, ठीक है। और तीसरा वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे ज़्यादा मैं ना टीम हायर करने वाला, ना मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। चाहे अपने बिजनेस को 10 करोड़ पे ले जाए, 14 करोड़ पे ले जाए, इसके अलावा तुम्हें फालतू की कोई चीज़ लगती है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इतनी ज़्यादा टीम बढ़ाते हैं, सब फालतू की चीज़ है। लोग कहाँ कहाँ अटकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। जो कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर कहाँ अटक रहे हैं प्रिंस? तुम्हें क्या लगता है कहाँ अटकता है? तुम बताओ। अथॉरिटी बिल्ड करने में, लीड्स लाके कन्वर्ट करने में। नहीं, चलो ये भी अथॉरिटी वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में लोग कहाँ अटकते हैं? ट्रैफिक लाने में। ट्रैफिक लाने में अटकते हैं, फनल में अटकते हैं। प्रोडक्ट में कोई नहीं अटकता, प्रोडक्ट सबका होता है। टीम में अटकते हैं। इन 3 चीज में लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं। इसलिए कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर्स और मार्केटर्स सब फेल होते हैं बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनका ये चीजें सही नहीं होती, और ये चीज हमने फिक्स कर रखी है अपनी। और टीम भी, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये एग्जॉस्ट हो गया, अगर ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया, हमने इतना पैसा लगा दिया और ये डाउन जाने लगा, कॉस्टिंग हाई होने लगी, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? अगर मैं ज़्यादा लोग हायर कर लूँगा तो मेरी तो फट जाएगी भाई, मैं सैलरी कहाँ से निकालूंगा फिर, अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए कम लोगों जिनकी ज़रूरत है उन लोगों को ही रखना है, राइट, और बहुत सोच समझ के रखना है। अब समझ में आया क्यों फेल हो रहे हैं, और हमारी क्या ज़रूरत है, और हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं। फ्रंट एंड टू बैक एंड, बैक एंड टू फ्रंट एंड। जो लोग हमारे फ्रंट एंड मास्टरमाइंड में, जिनको इनको पता क्यों लाया गया है, इनके साथ हम पता क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ विजन हमारा मैच हो सके, जिनकी मदद कर सके। स्टार्टिंग तो यहीं से होगी ना, छोटे से स्टार्ट होती है। बैक एंड में तो अब हम आए, जो हमारा 12 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 लाख का है, 12 लाख का है, तो फर्क है इसमें बहुत। हमें 30 दिन के अंदर हमारी कंपनी ने क्या करा, क्वार्टरली अगर देखा जाए तो 4 इवेंट होंगे, 2 वर्चुअल 2 फिजिकल। 30-90 दिन के अंदर हमारी टीम ने क्या क्या करा, वो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनसे, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में हैं। समझ में आया हमें क्या करना है, आगे क्या चलना है, ये था। अब देखो, YouTube पे वीडियो बनाने से अच्छा जो चीज़ हम एक्चुअली में कर रहे हैं, लोगों को हमारा विजन भी समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इवेंट करेंगे आगे, जो भी सारी चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ है, ये बढ़िया कंटेंट है मेरे हिसाब से, और आप लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।